नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव भक्ति भाव में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो हम उस त्यौहार या व्रत से संबंधित कोई ना कोई कथा ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ एक कथा ज़रूरी पढ़ी जाती है और वो है गणेश भगवान जी की कथा। वैसे तो गणेश जी की बहुत सारी कथा हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक कथा लेकर आए हैं। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी बावली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर घर के दूसरे काम निपटाती। एक दिन उनके यहाँ गणेश जी की पूजा होनी थी और भोग लगाने के लिए खाना भी बनना था। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि यह मेरी बहू तो सुबह उठते ही भूख भूख चिल्लाने लगेगी और सारा खाना झूठा कर देगी। बूढ़ी अम्मा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी भरने वाले मटके के तले में छेद कर दिया और अपनी बहू से कहा, तुम जाकर पहले पानी भर लाओ, फिर खाना खाना। बहू मटका लेकर पानी भरने के लिए चली, पर उसने मटके में जो छेद था उसे देख लिया और सोचा कि मुझे तो बहुत देर तक भूखा रहना पड़ेगा। उसने अपने पल्लू में थोड़ा सा आटा बांध लिया। भूख से बचने के लिए उसने पनघट पर जाकर उस आटे को गूंथ लिया और उस आटे से बाटियां बना ली। पास में ही एक शमशान घाट था। वहाँ पर एक मुर्दे को थोड़ी देर पहले जलाया गया था। बहू ने उन बाटियों को आग में सेक लिया। पास में ही गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था और उनकी तोंद पर घी लगा हुआ था। बहू ने उनकी तोंद से बाटियों को चुपड़ लिया और एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाया और बाकी बाटी खाकर पानी पिया। उसके बाद वह घर आ गई। तब तक घर पर पूजा संपन्न हो चुकी थी। इधर गणेश जी ने जब देखा कि बहू ने उनकी तोंद पर लगे हुए घी से बाटियां चुपड़ी है, तो वह नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। मंदिर में कोई आदमी पूजा करने आया तो उसने देखा गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है, तो उसने यह बात जाकर गांव में सबको बता दी। सब लोग आकर गणेश जी की नाक से उंगली हटवाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह नाक से उंगली ना हटवा पाए। धीरे धीरे यह बात उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपनी ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाया और उनसे गणेश जी की नाक से उंगली हटवाने का प्रयास करने के लिए कहा। सब लोगों ने अनेक तरह की पूजा और जप तप उपाय किए, लेकिन फिर भी वो गणेश जी की नाक से उंगली ना हटवा सके। हार कर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो कोई भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवा देगा उसको 5 गांव जागीर में इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। और यह बात फैल गई। सब ओर से लोग आए और उन्होंने गणेश जी की नाक से उंगली हटवाने की बहुत कोशिश करी ताकि उन्हें 5 गांव की जागीर इनाम में मिल जाए, परंतु कोई सफल न हुआ। धीरे धीरे यह बात बूढ़ी अम्मा की बहू तक पहुंची। बहू ने कहा, मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। तो अम्मा ने कहा, तू कैसे नाक से उंगली हटवा देगी, यह तेरे बस का काम नहीं है। पर लोगों ने कहा, इसे भी एक बार प्रयास कर लेने दो, इसमें क्या जाता है। इस तरह से अम्मा की बहू को नाक से उंगली हटवाने की अनुमति मिल गई। बहू ने कहा, इसके लिए मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक पर्दा लगवा दो ताकि कोई देख ना सके कि मैं क्या कर रही हूँ। बहू के कहने से मंदिर से घर तक एक पर्दा लगवा दिया गया और सब लोग पीछे हट गए। बहू ने क्या करा, उसने अपने लहंगे में कपड़े धोने का डंडा मोगरा छुपा लिया और वह मंदिर आ गई और आकर गणेश जी से कहने लगी, अरे अरे गणेश जी, क्या बात है, क्यों नाराज़ हो रहे हो। घर से मैं आटा लाई, पनघट पर मैंने उसे गूंदा, फिर बाटियां बनाई, शमशान की आग में मैंने उसे सेका, फिर क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारी तोंद से
थोड़ा सा घी उन बाटियों में चुपड़ लिया। उसमें से एक बाटी तो मैंने तुम्हें भी भोग में चढ़ाई थी, फिर क्यों नाराज़ हो रहे हो? अब जल्दी से अपनी नाक से उंगली हटा लो, नहीं तो यह मोगरा मार के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गणेश जी उसकी यह बात सुन कर के घबरा गए और मन में सोचने लगे, ये तो थोड़ी सी बावली सी है, इसका क्या भरोसा, कहीं सच में ही मोगरा मार के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। और उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली। जब गणेश जी ने अपनी उंगली नाक से हटा ली तो बहू ने मंदिर से बाहर आकर के वह पर्दा हटवा दिया और सबको बोली, आकर के देख लो गणेश जी को। जब लोगों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली हटा ली तो सब बड़े खुश हुए और राजा तक खबर पहुंचाई गई। राजा ने प्रसन्न होकर 5 गांव जागीर में उन्हें दिए और इससे वह बूढ़ी अम्मा और बहू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। श्री गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बूढ़ी अम्मा की बहू की बात मानी, वैसे ही सबकी बात मान लेना। कहानी अधूरी हो तो पूरी कर देना और पूरी हो तो मान रखना। सबके बिगड़े काम बनाना। तो गणेश जी महाराज थारी जय हो। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले घंटी के निशान को टच करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिख करके कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।